स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बाजार पर नजर डालिए, 320 अंक ऊपर सेंसेक्स है और 100 अंक ऊपर निफ्टी टिका हुआ है। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन नो योर कंपनी में हम बात कर रहे हैं एनबीसीसी की, और हमारे साथ एनबीसीसी के चेयरमैन अनूप मित्तल जी जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपसे इस खबर पर राय लेना चाहूंगा। हमने देखा है दिल्ली में एफएआर बढ़ा दिया गया है। आपकी कंपनी को इस कदम से किस तरह का फायदा होगा, और ये बताइए पूरे रियल एस्टेट के लिए आप इस कदम को कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा मूव है, वेलकम मूव फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इट विल गिव बेनिफिट टू पब्लिक एट लार्ज। लेकिन अगर आप इसे बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये अभी जो एफएआर इंक्रीज किया है वो प्राइमरली 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट से ऊपर में किया है, और दैट टू इंडिविजुअल प्लॉट्स में। जहाँ तक सोसाइटीज़ का सवाल है या बड़ी कॉलोनीज़ का है, उसमें एफएआर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं एनबीसीसी की तरफ से बात करूँ तो हम लोग रीडेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और कुछ डेवलपमेंट भी करेंगे अपनी लैंड। वहाँ ऑलरेडी 2 एफएआर हमें अवेलेबल है, और रीडेवलपमेंट में तो गवर्नमेंट की तरफ से 50% का एक्स्ट्रा एफएआर अवेलेबल है। तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इट्स नॉट सो एक्साइटिंग। मित्तल साहब, क्या आपके पास कोई डेवलपेबल एरिया है दिल्ली में जिस पर आप काम करना चाहते हैं आगे जाकर, जिससे आपको फायदा होगा? नॉट एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। एक दो छोटे पॉकेट्स में कुछ एरिया होंगे जिनसे कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये प्राइमरली रेजिडेंशियल एफएआर बढ़ा है, कमर्शियल नहीं बढ़ा है, तो एनबीसीसी का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इसमें। और इस कदम से आपको क्या लगता है कि दिल्ली मार्केट में प्रॉपर्टीज़ के दाम में किसी तरह की गिरावट देखने को मिल सकती है क्या? नहीं, काम में तो ये होगा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंक्रीज होंगी, कुछ लोग रीडेवलप करेंगे अपने प्लॉट्स को, इन्वेंट्री कुछ इंक्रीज हो जाएगी, तो इतना ही फ़र्क पड़ेगा। बाकी कुछ क्लैरिटी और आनी है थोड़े दिन में, उससे और ज़्यादा अच्छी तरह पता लगेगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि दाम में किसी तरह का कुछ घटेंगे क्या, अगर इस पर आप हमें बताएं। नहीं, बढ़ोतरी की तो उम्मीद नहीं है, गिरावट ही हो सकती है। जब इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो गिरावट ही होगी। इसके अलावा अनसोल्ड इन्वेंट्री मार्केट में बहुत ज़्यादा है। कंपनी का रियल एस्टेट सेगमेंट भी इसकी वजह से ड्रैग हो रहा है। आप बताइए, कंपनी की अनसोल्ड इन्वेंट्री इस समय कितनी है, और आपको क्या लग रहा है कि डिमांड किस तरह से देखने को मिल रही है इस समय? देखिए, जहाँ तक एनबीसीसी का सवाल है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी रियल एस्टेट डेवलपर से। हमारे पास 2-3 तरह की इन्वेंट्री है। एक जहाँ बिल्कुल बन के तैयार पड़ी है प्रॉपर्टी, उसको सेल करने की। सेकंड है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और कुछ पार्शली अनसोल्ड इन्वेंट्री है। और थर्ड है जहाँ हम रिसेंटली अब लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी पिछले फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इफेक्ट इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट भी नई आई थी, बजट नया काफ़ी देर से बना, तो लोगों को बजट नहीं मिला है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि काफ़ी 70% कस्टमर्स हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ऑफिस बिल्डिंग एंड कमर्शियल स्पेसिस के लिए। तो अब धीरे धीरे वो लोग अब मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर में आई बिलीव कि कुछ ना कुछ इन्वेंट्री और सेल होगी। और अगर इन तीनों तरह की इन्वेंट्रीज को मैं वर्कआउट करता हूं जो लैंड बैंक है हमारे पास, उसको कन्वर्ट करके, दिस में बी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू मे बी 4000 to 5000 करोड़ रुपीज। दिस में इंक्रीज और डिक्रीज लिटिल बिट सीइंग द मार्केट ट्रेंड। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया मित्तल साहब आपका समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज़ पर आने के लिए, और आज इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए।